हेलो हाय फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ये पोस्टमैन की सेकंड पार्ट अभी अपडेट करने जा रही हूँ। जो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपडेट किया था वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप पोस्टमैन पे जाएंगे, जो मेरी प्लेलिस्ट है आपको उसमें भी वो मिल जाएगा। सो बेसिकली हमारा ये जो था जोहो साइन का, हम यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंट के थ्रू जोहो साइन को एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बाय एपीआई के थ्रू नोट पे हम लोग ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जिसका मैं पूरा प्रोसेस लगभग काफ़ी हद तक मैं फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुकी हूँ। बट जो मेरा पेंडिंग रह गया था कुछ लास्ट का पार्ट, वो मैं अभी दोबारा इसमें कवर कर रही हूँ। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था। एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि जो जोहो साइन है उसमें डॉक्यूमेंट बेसिकली हम सिग्नेचर कराते हैं या वहाँ पे हम चेक बॉक्स डालते हैं, तो वहाँ पे हम सिग्नेचर कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी हम मेल के थ्रू या किसी के भी थ्रू हम डॉक्यूमेंट को शेयर कर रहे हैं कस्टमर और यूज़र के पास, वो फिर सिग्नेचर करके एक्सेप्ट करके हमें शेयर करता है। उसका रिस्पॉन्स फिर हमारे पास जोहो साइन में आता है। तो अभी हमारा जो सिनेरियो अटका था वो ये था कि नोट पे एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जहाँ पे उनको जोहो साइन यूज़ करना था। तो एम्बेड कोड भी अगर हम उसका यूज़ करते तो उसके लिए भी इनका एक्चुअल सिनेरियो ये था कि इनको जोहो साइन के थ्रू नहीं जाना था। ये चाहते थे कि जोहो ना आए बीच में, ये सारा काम एपीआई के थ्रू करा लें, बैकएंड में जोहो चलता रहे लेकिन फ्रंट में नहीं आए। इसी के लिए हमने फिर एपीआई का यूज़ किया। एपीआई से हमने हर एक फील्ड को कैप्चर किया है, फेच किया है, और एक जेसन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमने इसका डेटा मैप बना के उसको हमने आगे डेटा को पोस्ट किया है। तो ये सारा काम हमने इसमें किया हुआ है, जिसमें हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक सारा कुछ कवर कर चुके हैं। मैं पूरी एपीआई पोस्टमेंट में डेटा कहाँ से आया क्या आया, जो भी हमने कनेक्शन वगैरह बनाए थे की और क्लाइंट सीक्रेट की वगैरह जो भी हमने बनाया था, रेफरेंस टोकन, वो सब मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुकी हूँ। लास्ट जो भी मेरा अभी पेंडिंग बच रहा है वो अब हम कंटिन्यू करते हैं। करेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट। एंड वन थिंग मोर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी सिनेरियोस पे वीडियो बना सकूँगी जिससे कि आपको ही हेल्प मिलनी है। बाकी कंटिन्यू आप करते रहिए स्टडी, सो होपफुली आप बहुत जल्दी ही चीज़ों को कवर कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे डेटा जो था, लास्ट हमने यहाँ पे मैप बनाया है डेटा का। यहाँ पे हम सारा मैप, जो डेटा मैप्ड है हमारा, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो हैं हमारे, कि हम जोहो साइन का जो सिग्नेचर है वो कहाँ पे दिखाना चाहते हैं। इसकी लेंथ विड्थ है, जिस भी अकॉर्डिंगली आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। अपडेट डॉक्यूमेंट में से मैं यहाँ से एक्शन आईडी, एक तो हम ओके, सो यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट की आईडी फैच करूँगी। अपडेट फाइल में से डॉक्यूमेंट की आईडी मैंने निकाली है और मैं पोस्ट में डॉक्यूमेंट की आईडी, सेम डॉक्यूमेंट की आईडी पेस्ट करूँगी, क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट मुझे वहाँ पे शेयर करना है, इसीलिए मैं सेम डॉक्यूमेंट की आईडी पोस्ट करूँगी। यहाँ पे जो मैंने डेटा फेच किया है सेम ही मुझे पोस्ट करना है, तो डेटा मेरा सेम ही होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे सारा डेटा मैप करके सेंड करूँगी। यहाँ मैंने सेंड कर दिया है। इनवैलिड टोकन बता रहा है, यानी कि मेरा टोकन इनवैलिड है। ये मेरा पुराना टोकन है, मैं दोबारा नया टोकन यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जो मैंने अभी बनाया है।
यहाँ पे टोकन मैंने डाल दिया है जो मैंने अभी जनरेट किया था रिसेंटली। ये हमारे पास वैलिड होता है कुछ टाइम के लिए। सो यहाँ पे मेरे पास इमेज का यूआरएल है ये में, यानी कि मेरी जो एपीआई है वो डेटा मेरा अपडेट हो चुका है। अभी मैं जोहो साइन में जाके देख सकती हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब देख सकते हैं मेल पे आ गया है जो मेल आईडी मैंने वहाँ पे डाली हुई थी। मेल आईडी देख लेते हैं, ये रही। तो इस वाली मेल आईडी पे डेटा मेरा आ गया है। अब मैं स्टार्ट साइन इन करके डॉक्यूमेंट साइन करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रिप्लाई कर सकती हूँ। प्रोसीड टू डॉक्यूमेंट करूँगी मैं, इसके बाद एक्सेप्ट एग्रीमेंट आई कंफर्म करूँगी। ये सिग्नेचर का ऑप्शन आया है, जितनी भी लेंथ विड्थ मैंने ली है उतने में ही इसने ऑप्शन दिया है। इसीलिए जब भी आप कोड देते हैं XY कोऑर्डिनेशन, सिग्नेचर इसने नेम से उठा लिया है। ऑलरेडी मैंने एक्चुअली सेटल कर रखा था उसमें। अगर आपको एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, कोई और सिग्नेचर यूज़ करना है कोई और कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपलोड करने के लिए फाइल है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप है, ड्रॉ कर सकते हैं। सिग्नेचर हैं तो अपलोड भी कर सकते हैं। सो फिनिश कर दिया है मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, मेल कर सकती हूँ, प्रिंट कर सकती हूँ। सो अभी जोहो साइन में रिस्पॉन्स चला गया होगा इसका, और इस साइन वाले डॉक्यूमेंट को मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, प्रिंट कर सकती हूँ, एज अ PDF भी अपने पास सेव करके रख सकती हूँ। अब अगर हम इसे ओपन करके भी देखेंगे तो ये मेरा साइन डॉक्यूमेंट होगा विदाउट एडिटेबल। सो बेसिकली ये ओनर मेल आईडी थी। ये सारा डेटा मेरे पास जो मैंने वहाँ से कैप्चर किया हुआ है, ये सारा वो डेटा है जो मैंने वहाँ पे पोस्ट किया है। इसके साथ ही ये सारा ही डेटा वहाँ पे मेरा पोस्ट होगा। ये आप जोहो साइन के अंदर भी देख सकते हैं। तो एक बार हम जोहो साइन में देख लेते हैं। सो अगर मैं डॉक्यूमेंट ओपन करूँ यहाँ पे, तो जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट अपडेट किया था वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। जो मैंने अभी सुशील को मेल करी है तो मैं इसको ओपन करके देख सकती हूँ। मेल भी हुआ है, व्यू भी हुआ है, और उसके बाद उसने साइन भी किया है। तो ये मैं स्टेटस चेक कर सकती हूँ, और जो उसने साइन किया है वो मैं इस डॉक्यूमेंट में चेक भी कर सकती हूँ। सो यहाँ पे हमने जो साइन का यूज़ ना करते हुए API का यूज़ किया है, और हमने API में सारा ही वर्क कर दिया है। सो बेसिकली ये ही काम हमने इसमें किया है टोटल ऑल ओवर API में। सो ये मेरा लास्ट पार्ट था इसका, मतलब मैंने 2 ही पार्ट बनाए हैं, क्योंकि मैंने इसमें हमने ऑथराइज की जनरेट करी हैं, टोकन की, रेफरेंस टोकन, सब कुछ जनरेट किया है हमने इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे ही हमने सारी चीज़ें बनाई हैं आगे। और जेसन का कोड भी एक एक की, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। स्पेस का, डॉट का, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये इशू मिस्टेक करेंगे तो ये मिस्टेक हमारे लिए इशू मतलब एरर दे सकती है। बाकी मोस्टली जो एक एरर आता है, मैंने शायद एक एक्सपेंस वाले में भी ये वाली चीज़ मेंशन करी हुई है
कि हमारा मोस्टली एरर तभी आता है या तो हम .com .in का डिफरेंस रहता है हमारे पास, या फिर हमारा टोकन एक्सपायर हो गया होता है, जो हम जो ऑथराइज और रेफरेंस टोकन डालते हैं वो हमारा सही जनरेट नहीं हुआ हो तो इशू आता है, नहीं तो कोई भी इशू नहीं आता है, बहुत इजीली हो जाता है चीज़ें। दैट्स इट। इसके रिगार्डिंग बस ये ही था। और कुछ होता है तो फिर हम वापस आएंगे। आई थिंक मैं बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ, मैं होपफुली जल्दी जल्दी कंटिन्यू वीडियोस करूँगी। सो प्लीज़, लेकिन आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कहाँ पे आप फंस रहे हैं या क्या इश्यूज मोस्ट आते हैं। ओके, सो दैट्स इट। Thank you so much, friends. Thank you, and thank you for this, because this is actually, ये भी मैंने किसी के एस्केलेशन पे ही किया था, किसी ने मुझे पिन किया था, उसी पे ही मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। तो होपफुली उनका भी इशू रिजॉल्व हुआ है। तो अगर आपका भी कोई इशू होता है तो हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं और हम वीडियो भी उस पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, एंड होप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जो भी मैं वीडियोस में बता रही हूँ उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, और होपफुली आप बहुत जल्दी डेवलपमेंट सीख जाएंगे जो होगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।